जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। आज फिर एक बार दो घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। पहली घटना है 5 अप्रैल 2025। इस देश के महान सम्राट महान अशोक की जयंती थी। कुछ लोगों ने भारत की इस जयंती को धूमधाम से मनाया और उसी के दूसरे दिन 6 अप्रैल 2025 को प्रभु रामचंद्र जी का जन्मदिन रामनवमी के माध्यम से पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। और इन दो घटनाओं पे हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सोचेंगे। आपके सामने कुछ तथ्यों को रखूंगा। तो महान सम्राट अशोक जो 2200 साल पहले अखंड भारत का जो आज लोग चर्चा करते हैं, उस अखंड भारत को निर्माण करने वाले, उनकी नींव रखने वाले महान अशोक अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, तिब्बत से लेकर सिलोन तक पूरे देश को एक करने वाले, मानवतावादी विचारधारा को पूरे देश भर में फैलाने वाले, इस महान अशोक की जो पहचान, जो भारत की पहचान है, इस महान अशोक की वजह से है। आज हमारे देश का जो राज्य चिन्ह भी है, ये अशोक स्तंभ है। ध्वज पे जो चक्र है वो अशोक चक्र है और इससे हमारी पहचान, इस देश की पहचान है। और दुनिया भर में बहुत सारे राजे हुए और उन्होंने बहुत सा इलाका जीता। अलेक्जेंडर को लोग याद करते हैं, चंगेज़ खान को याद करते हैं। बहुत से राजे सम्राट इस दुनिया में होके गए, लेकिन फिर भी महान ये जो पदवी है वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक को दी है। और उसका कारण भी है, उसने अपने जीवन काल में जब वो राजा बना और उसने जब कलीन का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद अपना पूरा जीवन लोगों के हित में, जनता के हित में ही नहीं, बल्कि जो जीव जानवर भी है, पंछी है, उनके हितों के लिए भी काम करने वाला एक ही राजा इतिहास में हमें मिलता है, वो है सम्राट अशोक। एक ऐतिहासिक पुरुष है। इतिहास में उनके सबूत मिलते हैं, जिनके सबूत मिलते हैं उनको ये ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं। उनके स्तंभालेख है, शिलालेख है, उस आधार पर उनका अस्तित्व जो है वो सिद्ध होता है। और भी से बहुत सारे ग्रंथ है, उस ग्रंथों के आधार पर, जो तत्कालीन ग्रंथ है, उन ग्रंथों के आधार पर भी उनका ऐतिहासिकत्व सिद्ध होता है। उसके विपरीत प्रभु रामचंद्र जी को जो है, उनके कोई ऐतिहासिक तथ्य आज तक नहीं मिले। पुरातत्व विभाग ने बहुत खोज की है, लेकिन फिर भी श्री प्रभु रामचंद्र जी का ऐतिहासिकत्व जो है सिद्ध नहीं हुआ है, और इसीलिए उनको पौराणिक कहा जाता है। अगर रामचंद्र जी के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है, तो अलग अलग लेखकों ने जो उनके बारे में लिखा है, रामायण, तो उनके बहुत सारे संस्करण हैं। उसमें से प्रमुखता से जिसको लोग मानते हुए वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से ही प्रभु रामचंद्र जी की पहचान आज पूरे देश भर में है। और भी बहुत से लोगों ने उनके बारे में लिखा है। ऐसे 150 से 200 संस्करण रामायण के हैं। अब इन दोनों की तुलना हमें करनी ज़रूरी है, और उससे ऐसे समझना ज़रूरी है कि ऐतिहासिक पुरुष सम्राट अशोक, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा पुरुष है, इतिहास में सिद्ध है, और उनके कार्यों को न सिर्फ हमारे देश के बल्कि पूरे दुनिया ने उनके कार्य को माना है, सम्मानित किया है। उसके विपरीत प्रभु रामचंद्र जी, जिनका कोई ऐतिहासिक तो सिद्ध नहीं हुआ है,
जिनको पौराणिक पुरुष कहा जाता है, और उनके कार्यों का जो विवरण है, जो वाल्मीकि रामायण से मिलते हैं या और कोई रामायण से मिलते हैं, उनके बारे में, उन तथ्यों के बारे में, उनका होना नहीं होना, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है या प्रमाणित नहीं है। एक पौराणिक पुरुष, श्रद्धा के आधार पर उनको सम्मानित किया जाता है। पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से उनकी जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, श्रद्धा के आधार पर। उनका कोई पौराणिक उनका कोई ऐतिहासिक जो है प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन श्रद्धा के आधार पर उनका जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्रद्धा के आधार पर ही अयोध्या का मंदिर बना है। उसके कोई पुरातात्विक जो है सबूत नहीं मिले हैं। उसके विपरीत सम्राट अशोक के सभी पुरातात्विक हमें प्रमाण मिले हैं ऐतिहासिक पुरुष होने के, और उन्होंने जो कार्य किए उनकी तुलना किसी और राजा से हो नहीं सकती। इतने जनहित में, समाज हित में जो कार्य सम्राट अशोक जी ने किए, वो किसी और राजा ने नहीं किए। फिर भी सम्राट अशोक की जयंती को, जिनका राज चिन्ह जो है, तो अशोक चिन्ह हमने हमारा राज्य चिन्ह बना है, उनका जो अशोक चक्र है वो हमारे देश के तिरंगे में है, फिर भी उनकी जयंती को उतना महत्व हमारे देश में नहीं दिया जाता जितना राम को दिया जाता है, प्रभु रामचंद्र को दिया जाता है। अभी प्रभु रामचंद्र जी का जो कार्य है, उसके बारे में अगर हम रामायण के माध्यम से देखते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध किया। अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। इसमें समाज हित, जनहित की कोई बातें हमें रामायण में नहीं दिखाई देती, या उनके कार्य के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि राम ने जो कार्य किया वो ब्राह्मणों के हित में, ब्राह्मण धर्म के हित में, वर्णाश्रम धर्म के हित में प्रभु रामचंद्र जी ने काम किया। इसके विपरीत सम्राट अशोक ने समाज हित में, फिर वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी लिंग, पुरुष हो या स्त्री हो, पशु हो, पंछी हो, सभी के हित में सम्राट अशोक ने नियोजन किया, और अपने 40 साल उसी में उसने समाज हित में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके लिए जैसे उन्होंने अपने क्लिनिक को खोले लोगों के लिए, वैसे जानवरों के लिए भी खोले, राजमार्ग बनाए, व्यापार को बढ़ाया, लोगों के किसानों के लिए काम किया, उनके खेती के लिए व्यवस्था की, उनको अलग तरह से ऋण देने की व्यवस्था की। जो हमारी उस वक्त की जीडीपी जो थी पूरे देश भर में, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा थी, हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सम्राट अशोक का जो काम जनहित में है, और जो प्रभु रामचंद्र जी का जो काम है वो धर्म हित में है। अब धर्म हित में भी हम देखते हैं कि जिन ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य उठाया था, उस ब्राह्मण वर्ण के लोग प्रभु रामचंद्र जी से ज़्यादा वो परशुराम जी को मानते हैं। यानी परशुराम जी का सम्मान ज़्यादा इसीलिए करते क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ण से आते हैं, और प्रभु रामचंद्र जी जो है वो क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। तो जिस वर्ण में परशुराम जी आते हैं वो ब्राह्मण वर्ण होने के नाते ब्राह्मण जो है परशुराम जी को अपना महापुरुष मानते हैं राम जी के बदले में। तो राम जी ने भले ही ब्राह्मणों के हित में काम किया, उनकी सुरक्षा के लिए काम किया हो, लेकिन वही ब्राह्मण उनको उतना सम्मान नहीं देते जितना वो होना चाहिए। और इसका उदाहरण अभी नागपुर में घटना हुई है। कोरट करके एक व्यक्ति ने जो है वो प्रभु रामचंद्र जी का अपमान फ़ोन पे जब बात करते हुए उन्होंने किया, गाली दे दी उन्होंने। और उनके लिए तो परशुराम ही महान है। अब वो उनकी अपनी सोच हो सकती है हर एक, लेकिन आज संविधान के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म को मानना कानूनन अपराध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ऊंच नीचता को मानना, वर्णाश्रम धर्म को मानना, ये संविधान के माध्यम से कानूनन
गुनाह होने के बावजूद भी इस तरह की भावना जो है वो आज भी दिखाई देती है। और इसीलिए इन दोनों की ये जो जन्मोत्सव की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि महान सम्राट अशोक को सारी दुनिया मानती है, लेकिन भारत के लोग श्रद्धा के आधार पर ब्राह्मणों की सुरक्षा करने वाला या ब्राह्मण धर्म की सुरक्षा करने वाले प्रभु रामचंद्र जी का ज़्यादा सम्मान करते हैं, जिनका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। ऐतिहासिक प्रमाण सम्राट अशोक का होने के बावजूद उनको उनके किए हुए कार्यों को किसी राजा के साथ तुलना नहीं हो सकती। ऐसे महान अशोक की जानकारी लोगों को तक पहुंचाना ये आज हमारे देश के लिए और भारत के नागरिकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जो महान सम्राट अशोक ने जो अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी कलिंग के युद्ध के बाद जब उन्होंने इस प्रचार प्रसार का काम बौद्ध धर्म का किया, तो 40 साल वो अपने राजमहल में ना रहते हुए अपने साम्राज्य में घूमते रहे। जहाँ पे भी वो रहते थे वहाँ से वो अपनी पूरा राज कारोबार चलाते थे। अपने अधिकारियों को उस तरह से उन्होंने सूचना दी थी कि किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा मेरे राज्य में ना हो, लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, जानवरों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और उनके हित में जो हो सके उतना करना चाहिए। और उनसे हर महीने में जहाँ वो होते वहाँ पे उनको रिपोर्टिंग करने के लिए उनके अधिकारियों को बोला था। अब जो शिलालेख मिले सम्राट अशोक के, उस आधार पर आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है वही काम आज हमारे देश को ज़रूरत है। उनसे प्रेरणा लेना ज़रूरी है। श्रद्धा को श्रद्धा जो है घर तक ठीक लगती है, लेकिन उसको अगर हम रास्ते पे लाएंगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो प्रेरणा जो हम महापुरुषों से लेते हैं, वो महापुरुषों की जो प्रेरणा है वो हमें आगे लेकर जाएगी। इतिहास में सम्राट अशोक जैसा राजा की कोई और उदाहरण उसमें नहीं है। बहुत से राजा हो गए, लेकिन इस अखंड भारत को निर्माण करने वाला अगर कोई है तो वो बुद्ध धम्मीय राजा महान सम्राट अशोक है। उनकी जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिन्होंने ये जयंती मनाई है, उनके साथ में जिन्होंने इस जयंती को नहीं मनाया, उनको अगले साल महान सम्राट अशोक की जयंती मनाए, और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में जो रामायण के जो पौराणिक प्रभु रामचंद्र जी है, उनका जो जन्मोत्सव है वो जो मना रहे हैं, वो ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे प्रभु रामचंद्र जी को जो मानते हैं, वर्णाश्रम को जो मानते हैं, ऐसे लोगों को संविधान को पढ़ने के बाद सोचना चाहिए कि आज के इस वक्त में, आधुनिक युग में, क्या वर्णाश्रम की ज़रूरत है या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस जो चातुर्वर्ण की ज़रूरत है या नहीं है। और उसकी सुरक्षा करने वाले पौराणिक पुरुष राम का जन्म दिवस मनाना ज़रूरी है। अगर उनको वैसा लगता है तो उनको उनकी जयंती के अवसर पर उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा। और आज के दिन जो लोग वास्तववादी है, जो लोग परंपरावादी नहीं है, वह परिवर्तनवादी है, ऐसे लोगों को सम्राट अशोक का जो कार्य है और उसके कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और लोगों में आज देश में अगर किसी की ज़रूरत है तो वो सम्राट अशोक के राज की ज़रूरत है, ना कि रामराज की। तो रामराज के बजाय सम्राट अशोक का राज इस देश में आए, क्योंकि रामराज का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास सम्राट अशोक का है। तो सम्राट अशोक का जो राज जिसका ऐतिहासिक प्रमाण है, उसकी ज़रूरत आज देश में है, ना कि पौराणिक प्रभु रामचंद्र जी के राज का। तो इसलिए आज के दिन में मैं सभी को इस बात पर आप सभी चिंता करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद ले। जय भीम।